ओके, हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। हेलो, कैसे हो सब? ऑल वेल? सब बढ़िया हो? एकदम चंगे चंगे हो? चंगे चंगे हो के नहीं हो? प्रणाम, गुड इवनिंग। ओके, आई थिंक सब चंगे चंगे हैं। तो रेडी हो आज के सेशन के लिए, है ना? अच्छा, कोई समस्या, कोई डाउट हो रहा है, कोई दिक्कत परेशानी है तो पूछ लो अभी, फिर मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा, फिर बीच में डिस्टर्ब मत करना। अभी पूछ लो। 2 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट दे रहा हूँ तुम लोगों को। इतनी देर में सब लोग आ जाएंगे। इतनी देर में कुछ पूछना है तो पूछ लो। कोई डाउट, कोई समस्या? सबने कल वाला यूट्यूब सेशन देख लिया? कल रात वाला जो वाईटी सेशन हुआ था मेरा, कल रात पर जो हुआ था वाईटी सेशन 9 बजे यूट्यूब पे, वो देख लिया? ओके, ठीक है। तो उसके अंदर जो चीजें बताई थी उसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करना है अपने को, ठीक है? वही स्ट्रेटेजी है आपके लिए भी। बाकी आपको यूट्यूब के अलावा ये एडिशन क्लासेस बहुत सारी मिल ही रही हैं, क्विजेस बहुत सारे मिल रहे हैं, राइट? और वीडियो के साथ बेटा यार, वो ना छोटू वाला कैमरा जो है ना, वो मेरा ना घर पर रह जाता है, मैं लाना भूल जाता हूँ। इसलिए इस पे वो कैमरा लगा नहीं हुआ, तो मैं आ नहीं पाऊंगा लाइव आपके सामने फेस के थ्रू, है ना? ठीक है। ओके, वाईटी वाला भी मिल जाएगा। वो तो बेटा क्विज लगाओगे तभी रिटेन हो पाएगा चीज़ों के। क्विज लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा। कंप्यूटर के क्विज ऑलरेडी अवेलेबल है, एक दूसरा कोर्स आपके में दिख रहा होगा, ठीक है? उसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है कंप्यूटर की क्विज। कल क्लास पेड पे नहीं हुई थी बेटा, यूट्यूब पे हुई थी, मैं वही तो कह रहा हूँ। जब क्लास ही नहीं हुई थी तो दिखेगा कैसे? अच्छा, वीकली क्लास के साथ डेली पीडीएफ भी पढ़ेगा? बेटा ये डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर, है ना? मतलब तो रिवीजन पॉइंट ऑफ से कर रहे हो कि डेली के पॉइंट ऑफ से कर रहे हो? डेली के पॉइंट ऑफ से कर रहे हो, फिर डेली वाला ही पढ़ो, है ना? अगर कर ही केला वीकली रहे हो, उसी के ऊपर डिपेंड है, फिर यही है। अच्छा, एक चीज और, काफी लोग यहाँ पर मुझसे एक चीज डाउट बार बार मेरी टीम के पास भी आ रहा था कि सर ये जो वीकली सेशन हो रहे हैं, अब ध्यान से सुन लेना, बार बार वो मेरी टीम वाले को मैसेज मत करना, वो बहुत परेशान हो गया बेचारा तुम्हारे मैसेज पढ़ पढ़ के। वो इस पर्टिकुलर कंफ्यूजन को लेकर वो ये है कि सर ये वाले वीकली सेशंस हैं, इन वीकली सेशंस की प्रीवियस जो है वो पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, 2 ही सेशंस की अवेलेबल है। इसमें पहली चीज है, जो 2 सेशंस की या 3 सेशंस की मैंने अवेलेबल कराई है, ये भी मैं बहुत ही जल्दी, या मैं छोड़ो, मैं इनको डिलीट ही करने वाला हूं। मैं इन सेशंस की पीडीएफ आपको देना ही नहीं चाहता, मेरी जो सोच है, मैं नहीं देना चाहता। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। इसका रीजन ये है कि इन सेशंस में मैं बैंकिंग करंट अफेयर्स को कवर नहीं कर रहा हूं, ठीक है? उनकी अलग से यूट्यूब पे आपकी मंथली वीडियोस मिल रही हैं आपको। फर्स्ट चीज ये। दूसरी चीज, इसमें जो कुछ अपॉइंटमेंट की न्यूज है या फिर आपकी डिफेंस की न्यूज है, कुछ ऐसी न्यूज है जो मैं अलग से सेपरेट सेक्शन इन्हीं वीडियोस में कवर करने वाला हूं, इन्हीं इस कोर्स में कवर करने वाला हूं, तो वो भी इन सेशंस में आपको प्रोवाइड नहीं करता। तो अगर मैं इनकी पीडीएफ आपको दे दूंगा तो फिर बाद में आप इन्हीं पीडीएफ को एक सर्वो सर्वी मान के इन्हीं पीडीएफ को रिवाइज करके चले जाओगे, तो वहां पर फिर आप ही मुझे कहोगे कि सर एग्जाम में वो क्वेश्चन तो आया नहीं, आपने करवाया कहां था? जबकि मैंने उनको करवाया हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आपको इनकी सपोर्टिंग पीडीएफ चाहिए तो आपको पूरी पूरी क्रॉसवर्ड की वीकली पीडीएफ दे रखी है। स्टिल अगर आपके मन में है कि सर नहीं, मुझे इन्हीं फॉर्मेट से पढ़ना है, तो फिर मेरी डेली वाली वीडियो जो पीडीएफ है वही, यही तो पीडीएफ है, तो आप उसमें से भी पढ़ सकते हो अगर आपको लगे तो।
एक ही तो चीज है, उसमें कोई फर्क थोड़ी ना। तो इसलिए इन सेशंस की पीडीएफ के ऊपर डिपेंड मत रहना कि इन सेशंस की पीडीएफ में कुछ न्यूज सेपरेट सेशंस में करा रखी है, उनकी अलग सेपरेट पीडीएफ मिलेगी। फिर आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, सर ये कौन सा करें वो कौन सा करें। इसलिए कंसोलिडेटेड पीडीएफ जब आपको क्रॉसवर्ड वीकली के रूप में अवेलेबल है तो आप उससे पढ़ लो जी, क्या दिक्कत है करने में। ठीक है, मेरी पॉइंट समझ गए। इसीलिए मैंने यहाँ पर नहीं प्रोवाइड करी चीज ये पीडीएफ्स आपको, और 2 की मैंने प्रोवाइड करा दी, वो इसलिए बोल रहे हैं कि सर पिछली सारी प्रोवाइड करा दो। ठीक है, इवन ये 2 की भी नहीं प्रोवाइड करानी चाहिए। आप क्लास में पढ़ो और क्रॉसवर्ड की पीडीएफ से वीकली से रिवाइज कर लो, या फिर मंथली मेरी पीडीएफ है उससे रिवाइज कर लो, या फिर आप मेरी डेली वाली जो पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पर देता हूँ उससे रिवाइज कर लो। ठीक है, तो क्रॉसवर्ड वाला का एक्सेस भी आप सबको मिला ही हुआ है, तो वो भी आप पेड में ही वो एक्सेस है, वो कौन सी फ्री पीडीएफ वो होती है, वो भी फ्री पेड वाली है। ठीक है, हाँ इसमें से ओनली रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, कैन आई रीड डेली, मेरा जो भी डेली का, वीकली का या फिर मंथली का कोई भी पीडीएफ तुम पढ़ रहे हो, उन सभी में कंटेंट सेम ही होता है। कोई भी कंटेंट में शॉर्ट नहीं कर रखा होता कि अगर आप मेरी जो डेली वाली पीडीएफ पढ़ते हो फिर वीकली पढ़ते हो, वीकली वाली क्रॉसवर्ड में आपको कोई कंटेंट कम मिलेगा, मंथली में कंटेंट कम मिलेगा, नहीं, सिमिलर कंटेंट होता है सब जगह पे। ठीक है, वीकली पीडीएफ पर डिपेंड रह सकते हैं, हाँ जी, वीकली क्रॉसवर्ड की जो पीडीएफ है उस पर डिपेंड रह सकते हो बिल्कुल। मंथली में भी रह सकते हो, वीकली में भी रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कंटेंट सब जगह सेम है। ठीक है, हाँ जी कशिश, वो करना है। ठीक है, इन सेशंस में वीकली ही कवर हो रहा है बेटा, उन न्यूज के अलावा जो न्यूज है वो कवर हो रहा है। अप्रैल मई जून जुलाई का, यार अभी मैंने बताया, मेरे को फिर से वही चीज तुम बोलने के लिए कह रहे हो, क्लास फिर से डिले हो रही है। अभी मैंने एक चीज बताई, मेरी जो क्रॉसवर्ड नाम की पीडीएफ है, जो फोल्डर आपको क्रॉसवर्ड का मिला हुआ है, उसमें जो मर्जी आप पीडीएफ उठा लो, उसके अंदर टोटल सारी की सारी न्यूज कवर है, कोई कमी नहीं है। चाहे डेली उठा लो, चाहे वीकली उठा लो, चाहे मंथली उठा लो, उसमें सारी न्यूज कवर है। जो मर्जी उठाओ, प्रिंट करो और उसको पढ़ लो, ए टू जी सारी न्यूज कवर है। बस बात खत्म। अब बताओ और कुछ, अब कोई डाउट बचा है? हाँ जी प्रिया, सफिशिएंट है, बिल्कुल सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। वो रिवीजन करोगे ना तब शुभ्रा हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, डन, स्टार्ट करते हैं अब एनी, अब मैं इसको फर्दर और एक्सटेंड नहीं करना चाहता इस चीज को, क्योंकि क्लास फिर बहुत डिले हो जाएगी। ये कंफ्यूजन मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये बार बार अभिषेक को बार बार कॉल आ रही थी, बार बार मैसेज आ रहे थे। अब आई थिंक सो कि अब कोई इस तरह का मैसेज या कॉल नहीं करेगा, कि मैंने अपनी तरफ से सारी सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, जो ये वाला डाउट सबके मन में आ रहा था। ठीक है, बाकी किसी को करंट अफेयर्स की स्ट्रेटेजी जाननी, आरआरबी और आरआरबी क्लर्क, आईबीएस क्लर्क की, कल मेरे स्टडी नीति यूट्यूब चैनल पे 9 बजे कल एक वीडियो आई थी, लाइव आई थी, अभी वो वीडियो पड़ी है, उस वीडियो को एक बार देख लेना सारी। चलो, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने अभी हाल ही में एक स्मार्ट सिटी मिशन जो है ना, उसको एक्सटेंड कर दिया, कब तक? 31 मार्च 2024 25 तक। तो ये डेट याद रख लेना, 31 मार्च 2025 तक कौन सा एनहेंस किया गया, एक्सटेंड किया गया है, कौन सी स्कीम को? स्मार्ट सिटी मिशन को। किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर ये वाली स्कीम आती है। ठीक है, ओके। ये जो स्कीम है, इसके तहत यहां पर आपका ये एक दूसरी बार हुआ है बेसिकली, जिसकी वैलिडिटी को एक्सटेंड किया गया, 30 जून 2024 थी पहले, फिर अब 31 मार्च 2024 कर दी है। इसके तो टोटल 100 सिटीज को चिन्हित किया गया है, जिनके यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, इन सब के ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाता है। तो 100 सिटीज को यहाँ पर टारगेट करके चला गया है। ठीक है, ओके। आवाज सही नहीं आ रही क्या तुम लोगों को? मैंने माइक तो लगा रखा है, आवाज तो आ रही होगी। ओके, आवाज
इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जिसको लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2015 को किया था। ओरिजिनल इसकी डेट जो थी वो 2015 की लॉन्चिंग थी। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं 100 सिटीज को यहां पर फोकस किया गया था और टोटल जो यहां पर आपका प्रोजेक्ट है वो 8000 प्रोजेक्ट्स और 1.6 लाख करोड़ रुपए यहां पर इनमें लगाए गए हैं। ठीक है, ओके। लो, एक सेकंड यार देख लेते हैं। लो तो लेट मी चेक। ओके, हेलो 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 हेलो। आ तो रही है आवाज यार यहाँ पर। देखो माइक ऊपर जा ही रहा है, क्या दिक्कत है? 3 जुलाई 2024 को 100 सिटीज में यहां पर टोटल 7188 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं, जिनमें टोटल कॉस्टिंग 1.44 लाख करोड़ आई। तो टोटल प्रोजेक्ट जो थे वो 8000 थे, 1.6 लाख करोड़ था खर्चा उन पे। 7188 कंप्लीट हो चुके हैं, 1.44 खर्चा उन पे किया जा चुका है। और यहां पर टोटल 48,000 करोड़ अभी फिलहाल अभी जो लेटेस्ट यूनियन बजट आया था उसके अंदर भी 100 सिटीज के लिए एलोकेट किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है। इग्नू ने यहां पर अनाउंस किया है लॉन्च ऑफ न्यू एमबीए प्रोग्राम। भगवत गीता को जो स्टडीज है, भगवत गीता के बारे में जानकारी जो है उससे संबंधित एक एमए का प्रोग्राम किसने इनिशिएट किया है? इग्नू ने किया। तो यहां पर इग्नू के बारे में पूछा जा सकता है, किसने इनिशिएट किया? इग्नू ने किया। कोर्स का ड्यूरेशन कितना टाइम रहेगा? 2 से 4 साल का रहेगा। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने कोलैबोरेट किया है नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ। तो यहां पर एक एग्रीमेंट हुआ है और ये एग्रीमेंट हुआ है आपका मिनिस्ट्री के बीच में, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बीच में। इन्होंने इस एग्रीमेंट के तहत यहां पर आपका एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जो कि टैलेंट्स और क्राफ्ट्समैनशिप दिव्यांग से जुड़ा हुआ था। मतलब जो दिव्यांग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो दिव्यांग है, जो डिसेबल्स हैं और बिजनेसमैन है, आर्टिसंस है, अलग अलग लोकेशन से हैं, उनको यहाँ पर आपका बुलाया गया और उनको यहाँ पर इस पर्टिकुलर इवेंट में जो ऑर्गेनाइज किया गया इन मिनिस्ट्री के द्वारा, उसमें यहाँ पर उनसे जुड़ी हुई कोई भी टैलेंट, उनको जो भी काम आता है, उनको यहाँ पर उससे रिकॉग्नाइज किया गया। दिव्या कला मेला, दिव्या कला शक्ति जो था वो यहां पर जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया था कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी कैंपस, जो कि भुवनेश्वर ओडिशा में है। दिव्या कला मेला में यहाँ पर आपके अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स दिखाए गए जो कि बनाए गए दिव्यांग आर्टिसंस, आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा, तकरीबन 190 प्रोडक्ट्स। और दिव्या कला मेला और दिव्या कला शक्ति जो है अलॉन्ग विद दिव्यांगजन रोजगार मेला, ये यहाँ पर उनको दिव्यांगजन को आपका सोसाइटी में और बेहतर तरीके से उनको एंगेज करने के लिए, उनको इन्वॉल्व करने के लिए ये ऑर्गेनाइज किए गए थे। मध्य प्रदेश और राजस्थान स्टेट ने दोनों ने डिसाइड किया है कि ज्वाइंट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को यहां पर आपका वो बनाएंगे। ठीक है, एक ज्वाइंट लिंकिंग प्रोजेक्ट, ज्वाइंट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, यानी कि जो यहां पर पार्वती, काली सिंध और चंबल एक नदियां हैं, इनको जोड़ा जाएगा, इनको लिंक किया जाएगा आपस में। इससे संबंधित 72,000 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट भोपाल एमपी में साइन किया गया। प्रोजेक्ट जो था वो नॉर्मली 2004 में प्रिपेयर किया गया था, बट ड्यू टू सम कंसेंट दोनों स्टेट्स में नहीं बन रही थी एक तो, लेकिन अब यहां पर इन तीनों नदियों को यहां पर जोड़ने की बात की जा रही है। इसके तहत यहां पर तकरीबन 13 डिस्ट्रिक्ट्स जो कि ईस्टर्न राजस्थान, मालवा रीजन, चंबल रीजन एमपी में, उनको यहां पर फायदा होने वाला है। ओवरऑल कॉस्ट इस प्रोजेक्ट की 72,000 करोड़ आएगी, जिसमें से 35,000 करोड़ एमपी और 37,000 करोड़ राजस्थान यहां पर देगा। सेंटर प्रोवाइड कराएगा 90% ऑफ फंड्स फॉर द प्रोजेक्ट, व्हाइल स्टेट्स कंट्रीब्यूट ओनली 10%। तो स्टेट की तरफ से 10% पैसा, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 90% पैसा जो है वो लगाया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ने एक एग्रीमेंट साइन किया है और ये एग्रीमेंट है यहाँ पर आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं से संबंधित। ठीक है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वीमेन लेड रूरल एंटरप्राइजेस, जो महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से जो काम कर रही हैं,
उनकी यहाँ पर मदद की जाएगी, उनको सपोर्ट किया जाएगा। इसके लिए यहाँ पर आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई तो बिजनेस देखती है और रूरल डेवलपमेंट आपका रूरल एरिया के लिए काम करता है। तो दोनों को मिलाकर दोनों ने एग्रीमेंट किया है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो ग्रुप है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का, उसमें जो महिलाओं के द्वारा रन किया जा रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है टोटली, जिसमें वो एंटरप्रेन्योर्स का काम कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, उनकी मदद की जाएगी। गुजरात गवर्नमेंट ने साइन किया एग्रीमेंट किसके साथ? आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट एंड नेस्कॉम के साथ। अब ये जो एग्रीमेंट तीनों के साथ साइन किया गया है, इससे संबंधित यहां पर किस पर्पज से साइन किया गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को यहां पर प्रमोट यूज किया जाएगा गुजरात स्टेट में। तो यहां पर तीन इन्वॉल्व है, तीन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज फर्स्ट इज आईबीएम, दूसरी माइक्रोसॉफ्ट है, तीसरी नेस्कॉम है। नेस्कॉम इन तीनों के यहां पर आपके इन्वॉल्वमेंट होकर गुजरात में यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी को यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा अलग अलग लोकेशंस पे। ठीक है, ओके, चले। डीओएसटी ने इसी मौके पर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम यानी कि ट्रेनिंग प्रोग्राम भी लॉन्च किया, जिसके तहत 25,000 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजीज में अगले 3 सालों के लिए यहाँ पर इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। इस इनिशिएटिव के तहत आईबीएम, निविदिया, अमेजॉन वेब सर्विस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, एल&टी एडुटेक among others have committed to provide courses and training to selected students in deep tech along with the certification। ठीक है, तो ये चीज भी यहां पर इस इनिशिएटिव के तहत की जा रही है। नेक्स्ट है, इंडियन आर्मी ने यहां पर इंडक्ट किया है उसका पहला एवर इंडिजिनियस चिप बेस्ड 4G मोबाइल बेस स्टेशन, जिसका नाम है सह्याद्री लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन बेस स्टेशन, LTE, सह्याद्री LTE बेस स्टेशन, जो कि यहां पर सिग्नल ट्रोन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड से प्रोक्यूर किया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर इंडियन आर्मी ने अपने पास पहली बार इंडिया में बना हुआ 4G मोबाइल बेस स्टेशन आपका लॉन्च किया है, जिसको इन्होंने खरीदा है सिग्नल ट्रोन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड से। इन्होंने इसका ये चीज बनाई है। 4G 5G चिप्स यूज्ड इन द बेस स्टेशन, सिग्नल चिप के द्वारा, जो चिप्स हैं वो सिग्नल चिप के द्वारा बनाई गई है, जो कि एक सेमीकंडक्टर कंपनी है। और ये पहली बार हुआ है कि इंडियन सिस्टम जो है वो किसी इंडियन चिप के ऊपर यहां पर चलेगा। इंडियन सिस्टम जो ये वाला है सिग्नल ट्रोन, ये यहां पर इंडियन चिप पर भी यहां पर चलेगा, ये भी पहली बार हुआ है। सह्याद्री NIB, जो इसका नाम रखा गया है सह्याद्री LTE बेस स्टेशन, इसका वजन 7 किलोग्राम है। ये देख सकते हो आप, इस तरह का इक्विपमेंट है, डिवाइस है, जो कि वायरलेस कम्युनिकेशन इंश्योर करता है, ऑडियो, वीडियो और डाटा एप्लीकेशन की। ठीक है, तो ये इंडिया का खुद का बनाया हुआ बेस स्टेशन कम्युनिकेशन डिवाइस के लिए यहां पर आपका इस्तेमाल किया जाएगा। इंडियन आर्मी के द्वारा शामिल कर लिया गया। कंपनी का नाम याद रख लेना, चिप जिस कंपनी में बनाई उसका नाम याद रख लेना, और वेट है इसका 7 किलोग्राम। पर्पस इसका मैंने आपको बता दिया। प्रवीण रिप्लेस ना, राजेश नंबियार भी रिप्लेस हो गए भाई मेरे। सो L&T मेट्रो रेल को यहां पर आपका रिसीव हुआ है गोल्डन पीकॉक ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी अवार्ड इन द ट्रांसपोर्टेशन कैटेगरी एट द इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स 25th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एनवायरमेंट मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज इन बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में एक इवेंट हुआ था एनवायरमेंट मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के ऊपर। इससे संबंधित यहां पर आपका L&T मेट्रो रेल ने यहां पर आपका मिला है इसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड। गोल्डन पीकॉक अवार्ड यहां पर दिया गया है L&T मेट्रो रेल को। 24th मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये कहां हुई है? अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ है। तो अस्ताना कजाकिस्तान में 24th मीटिंग हुई है आपकी काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। इसको होस्ट किया कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट कासिम जोमात तोकाएव ने। बेलारूस इस इवेंट पे 10th मेंबर के रूप में देखने को मिला है। इससे पहले बेलारूस जो था वो केवल ऑब्जर्वर्स कंट्री थी, ऑब्जर्वर स्टेटस था इसके बाद, लेकिन अब इसको फुल मेंबर के रूप में शामिल कर लिया गया है। तो 24th SCO समिट कहां हुई है? अस्ताना कजाकिस्तान में ये समिट यहां पर ऑर्गेनाइज की गई है। 10 मेंबर में इवन इंडिया भी शामिल है। तो यहां पर ये पिक्चर में देख सकते हैं हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर जी इस मीटिंग में यहां पर मौजूद थे। ठीक है, नेक्स्ट है, रशिया ने अप्रूव किया 2033 का कंप्लीशन प्लान फॉर न्यू ऑर्बिटल स्टेशन। सो रशिया यहां पर 2033 में अपना खुद का एक ऑर्बिटल स्टेशन डिजाइन करने जा रहा है, पहुंचाने जा रहा है। एंड इसके बारे में यहां पर ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट हो चुका है, फ्लाइट टेस्ट वगैरह चल रही हैं,
लॉन्च व्हीकल्स क्रिएट किए जाएंगे, स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन अर्थ एंड अ टाइम टेबल फॉर द वर्क ऑफ साइंटिफिक सपोर्टिंग द प्रोजेक्ट। सो कुछ खास नहीं है, जस्ट हेडलाइन में से याद रख लो। ईयर पूछ सकता है ज्यादा से ज्यादा एग्जामिनर कि रशिया ने हाल ही में कौन से ईयर तक कंप्लीट करने का फैसला किया उनका ऑर्बिटल स्टेशन, 2033 तक, या फिर कंट्री का नाम भी। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया बजाज की ऑटो की न्यू बाइक फ्रीडम। तो ये फ्रीडम जो है एक नई बाइक यहाँ पर लॉन्च की गई। ये फ्रीडम जो बाइक है ये बेसिकली दुनिया की पहली सीएनजी से चलने वाली बाइक है, ठीक है। और कंपनी कौन सी है? बजाज ऑटो। 12.5 लीटर तकरीबन 2 केजी सीएनजी सिलेंडर इसके अंदर लगा है, जिसमें पर केजी पे बाइक जो है 100 किलोमीटर दौड़ सकती है। और इवन एक पर्सन जो इसको चला रहा है वो सीएनजी से पेट्रोल में भी इसको चेंज कर सकता है। एक स्विच दे रखा होगा सिंपल, उससे 1,10,000 पे इसका प्राइस दे रखा है। नाम क्या है? फ्रीडम। बजाज ऑटो की बाइक, 100 किलोमीटर पर केजी, 2 केजी का सीएनजी का सिलेंडर इसके अंदर इंसर्टेड है, ठीक है। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जो कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है हमारे इंडियन नेवी के, इन्होंने यहां पर हाल ही में 4 दिन की विजिट दी। कहां पर? बांग्लादेश में। ये उस वक्त की बात है जब बांग्लादेश में आज की डेट में जैसे अनरेस्ट चल रहा है वो सिचुएशन नहीं थी। उस वक्त बांग्लादेश में ठीक माहौल था। तो उस दौरान यहां पर दिनेश के त्रिपाठी जी जो कि 4 दिन की विजिट पर बांग्लादेश में गए थे, और उन्होंने वहां पर मुलाकात की थी वहां के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ बांग्लादेश आर्मी, दैट इज द जनरल वकर उज जमान के द्वारा इन ढाका बांग्लादेश, ठीक है। तो ये चीज यहां पर की गई थी। बांग्लादेश नेवी ने इसी मौके पर एक कॉन्ट्रैक्ट भी किया, किसके साथ? गार्डन रिच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के साथ, जिसके तहत यहां पर एक मेड इन इंडिया 800 टन का ओशियन गोइंग टग ढाका बांग्लादेश में यहां पर कंस्ट्रक्ट किया गया। ये कॉन्ट्रैक्ट पार्ट है लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर्ड बाय इंडिया टू द बांग्लादेश। इंडिया के द्वारा यहां पर बांग्लादेश को जो लोन दिया गया उसी के तहत यहां पर ये एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया गया गार्डन रिच शिप बिल्डिंग्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा बांग्लादेश के साथ। एज पर जीआरएससी, शिप वर्थ अप्रोक्सीमेटली $21 मिलियन जो है वो डिलीवर किया गया बांग्लादेश को विद इन 24 मंथ्स एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है कोस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024। सो कोस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 एक रिपोर्ट आई है, मर्सर की एक रिपोर्ट है, जिसके अनुसार हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन जो कि चाइना के अंदर आता है, सिंगापुर और ज्यूरिच जो कि स्विट्जरलैंड का है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रैंकिंग पर है। दुनिया के टॉप 3 कोस्टलियस्ट सिटीज हैं। कोस्टलियस्ट सिटी है, सबसे महंगी शहर है यहाँ पर 3, दैट इज दी हांगकांग, सिंगापुर एंड दी ज्यूरिच। ये सबसे महंगे शहर है और लगातार दूसरी साल यहाँ पर इन्होंने टॉप 3 स्थान भी रखे हैं। सबसे सस्ते शहर में अगर मैं लीस्ट एक्सपेंसिव की बात करूं, सबसे सस्ता शहर यहाँ पर अबूजा नाइजीरिया है, देन लागोस नाइजीरिया है, इस्लामाबाद पाकिस्तान उसके बाद यहाँ पर रहता है। 226 सिटीज का यहाँ पर टोटल सर्वे किया गया, जो कि आपका बताता है कौन सा शहर कितना महंगा है। 200 आइटम्स वहां की लोकल परचेज की गई, देखी गई। परचेज क्या मतलब? उनको देखा गया, जो कि रिलेटेड थी हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, फूड, क्लोथिंग, एंटरटेनमेंट, इन सबसे। और फाइनली इस निष्कर्ष पर, इस रिजल्ट पर पहुंचा गया है। और ये न्यूयॉर्क सिटी को बेस मानते हुए, न्यूयॉर्क सिटी को बेस मानते हुए और यूएस डॉलर में यहां पर असेसमेंट करते हुए ये सब वैल्यूएशन यहां पर निकाल ली गई है, जिसमें टॉप 3 भी दे रखा है और नीचे वाले बॉटम 3 भी आपको दे रखा है। किसने दिया है? मर्सर के द्वारा ये लिस्ट आपकी दी गई है। आगे चलते हैं। ये टॉप ऐसे दे रखे हैं एक टेबल के फॉर्म में। चौथे स्थान पर जेनेवा, फिर बेजल है। और इंडिया की जो रैंकिंग है वो सबसे टॉप 136 रैंक के साथ मुंबई है, देन दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु एंड दी हैदराबाद। पुणे जो 205वें स्थान पर है, इसने यहाँ पर 8 प्लेस की इंप्रूवमेंट दिखाई, तो कोलकाता ने 4 प्लेस की और ये 207 स्थान पर। तो कोलकाता 207 पोजीशन पर रहा, पुणे 205 पोजीशन पर। नेक्स्ट है स्वप्ना कलिंगल ऑफ कलिंगल प्लांटेशन थ्रीसुर। इनको मिला है स्पाइस अवार्ड 2024, जिसको दिया गया है आईकार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है? इनके द्वारा दिया गया है। किसको दिया गया है? यहाँ पर स्वप्ना कलिंगल को ये पुरस्कार दिया गया है। ये इनके जो अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं डाइवर्सिफिकेशन इन क्रॉप मैनेजमेंट से संबंधित, उससे रिलेटेड यहाँ पर दिया गया है स्वप्ना कलिंगल को, कलिंगल प्लांटेशन।
यूनियन मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल को अवार्ड दिया गया पीपीएम एंड आईपीएम टू 39 सीबीआई ऑफिसर। ओके, इन्होंने सम्मानित किया यहाँ पर आपका, दैट इज द प्रेसिडेंट पुलिस मेडल एंड फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस एंड इंडियन पुलिस मेडल फॉर द मेरिटोरियस सर्विस टू 39 सीबीआई ऑफिशियल्स एंड ऑफिसर्स। ठीक है, तो यहाँ पर 39 सीबीआई ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स को यहाँ पर इंडियन पुलिस मेडल और प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से यहाँ पर सम्मानित किया गया है। इन्वेस्टिट्यूट सेरेमनी, जो सेरेमनी बेसिकली ये जो अवार्ड सेरेमनी हुई वो सीबीआई की, यहाँ पर सीबीआई एकेडमी गाजियाबाद में इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। प्रेसिडेंट पुलिस मेडल इज अवार्डेड फॉर अ स्पेशल डिस्टिंग्विश रिकॉर्ड इन पुलिस सर्विस व्हिच वाज ओरिजिनली कॉल्ड द प्रेसिडेंट पुलिस एंड द फायर सर्विस मेडल। ठीक है, तो ये यूनियन मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल जी को अवार्ड दिए हैं 39 सीबीआई ऑफिसर्स को। अब 39 नाम तो याद रखोगे नहीं, ऑब्वियस है ना। ठीक है, जुडिशियल कमीशन फॉर्म किया गया जिसमें हथरस, आपको याद होगा अगर थोड़ा दिमाग पे जोर लगाओगे तो काफी एक चर्चा में था ये इवेंट। हथरस में यहाँ पर एक सत्संग के दौरान एक भगदड़ मच गई थी और उसमें काफी लोगों की मृत्यु भी हुई थी। उसी को ध्यान में रखते हुए कि भाई ये क्या हुआ था एक्चुअल में, इस भगदड़ के पीछे कारण क्या था, सब चीजें एनालाइज करने की कमीशन बनाया गया जिसमें जस्टिस ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव रिटायर्ड जज हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, हेमंत राव रिटायर्ड आईएएस हैं और भावेश कुमार सिंह रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर, इन तीनों को यहां पर इस कमेटी में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इनिशिएट किया प्रोजेक्ट परी। सो प्रोजेक्ट परी यहां पर इनिशिएट किया गया है, एग्जीक्यूट किया गया है यहां पर आपका किसके द्वारा, दैट इज दी ललित कला अकेडमी एंड नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के द्वारा। परी का पूरा नाम है पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है। इसका बेसिक मकसद है यहाँ पर आपका मॉडर्न थीम्स एंड टेक्निक्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपकी पुरानी जो सभ्यता है उसको भी यहाँ पर रखना, मॉडर्न थीम्स के ऊपर आधारित रखना। तो ये फर्स्ट इंटरवेंशन ऑफ प्रोजेक्ट परी दिल्ली में हुआ, जो कि 46 सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, जो कि 21 से 31 जुलाई के बीच में हो, उसके साथ कंसाइड कर रहा है। ओवर 150 विजुअल आर्टिस्ट जो हैं वो वॉल पेंटिंग्स, म्यूरल्स, स्कल्पचर्स, इंस्टॉलेशन, ये सब चीजें वहां पर आपका करने वाले हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गया कंसाइडिंग द 46 सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी फ्रॉम 21 से 31 जुलाई। Union Minister Piyush Goyal ji has announced an 80% reduction in licensing fees for women entrepreneurs and 50% reduction for MSME under the Petroleum and Explosive Safety Organization। तो यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर जो है पीयूष गोयल जी ने अनाउंस किया 80% रिडक्शन लाइसेंसिंग फीस में, खास करके इनके लिए जो महिलाएं एंटरप्रेन्योर्स हैं, एमएसएमई के लिए। अगर आप पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के तहत यहाँ पर कोई लाइसेंसिंग लेते हो इनसे संबंधित, तो उस पर छूट दी जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हैं आपके, इन्होंने लॉन्च किया इंडो फ्रेंच लीवर एंड मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क। ओके, शॉर्ट में नेम है इन्फ्लीमैन, इन्फ्लीमैन इसका शॉर्ट में नेम है। कहां किया गया, एट द इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंस न्यू दिल्ली में। ओके, सो न्यू दिल्ली में इंस्टीट्यूट है, वहां पर ये इन्फ्लीमैन को लॉन्च किया गया डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा। इसका बेसिक मकसद है यहाँ पर जो फैटी लीवर डिजीज है उसको यहां पर डिटेक्ट करना और एम करना टू प्रिवेंट एंड क्योर मेटाबॉलिक लीवर डिसऑर्डर। ओके, सो यहां पर आपका क्योर करना मेटाबॉलिक लीवर डिसऑर्डर, फैटी लीवर डिजीज। इंडिया में यहां पर आपका ये काफी ज्यादा इस टाइम पे बढ़ रहा है। बढ़ के तो कह रहा है मतलब ध्यान नहीं देते लीवर पे, आजकल जो मर्जी टेस्ट करा लो उसको फैटी लीवर ही दिख रहा है ना। बेसिकली वही खाने पीने की वजह से ही हमें चीजें देखने को मिलती हैं कि हम ऐसा खाना ज्यादा खाते हैं जिनमें फैट्स बहुत ज्यादा है, तो उसकी ओवर कंजम्पशन की वजह से फैटी लीवर डिजीज आम बात हो चुकी है आज की डेट में। ठीक है, आगे चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैंडेट किया इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन आईएसआई मार्क फॉर द स्टेनलेस स्टील एंड एल्यूमिनियम किचन यूटेंसिल्स। तो जितने भी स्टेनलेस स्टील या एल्यूमिनियम किचन यूटेंसिल्स लेंगे उसमें आईएसआई मार्क यहां पर जो है वो लगा होगा टू कंफर्म टू द नेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स सेट बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो यहां पर नेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा यहां पर आपका सेट किया गया, उसके लिए यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आईएसआई मार्क मैंडेटरी किया है स्टेनलेस स्टील के लिए। द आईएसआई मार्क इज नाउ कंपल्सरी फॉर दीज यूटेंसिल्स विद नॉन कंप्लायंस बीइंग द पनिशेबल। ओके, नॉन कंप्लायंस जो रहेगा वो पनिशेबल रहेगा। आईएसआई मार्क इज नाउ कंपल्सरी फॉर दीज यूटेंसिल्स। बीआईएस हैज फॉर्मुलेटेड 2 इंडियन स्टैंडर्ड्स, 2 इंडियन स्टैंडर्ड्स बनाए, याद कर लेना इन दोनों स्टैंडर्ड्स के नंबर, एग्जामिनर पूछ सकता है, लास्ट ईयर एक एग्जाम में पूछा था। बहुत सारे एस्पेक्ट्स इसमें कवर किए गए हैं।
ओके, बहुत सारे एक्सप्रेस छोड़ो, ये कुछ नहीं है, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना ही है इसमें। यूटेंसिल्स के लिए किया गया है, कंपलसरी किया गया है, और ये नंबर है स्टैंडर्ड्स के जो इनके ऊपर, जिनके बेस पर यहाँ पर इनकी एक स्पेसिफिकेशन कहा गया कि इस तरह इस स्टैंडर्ड से ये बने होने चाहिए। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, डॉक्टर एसपी सोमनाथ जी, चेयरपर्सन आपके इसरो के, इन्होंने लॉन्च किया था भारतीय अंतरिक्ष हैकेथॉन। ठीक है, अगर आप करंट अफेयर्स डेली वाले फॉलोअर हैं तो डेफिनेटली आपने ये न्यूज मुझसे अभी हाल ही में भी सुनी होगी, जब हमने स्पेस डे की बात की थी, या फिर स्पेस डे के अलावा जो उसी तरह की न्यूज आई थी, है ना। मुझे याद है फर्स्ट नेशनल स्पेस डे जो ऑब्जर्व किया, उस पर नेशनल स्पेस हैकेथॉन ऑब्जर्व किया गया था, और ये यहाँ पर अनाउंस किया गया था कि हम करेंगे। ठीक है, 23 अगस्त 2024 को। 2023 को यहाँ पर चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर लूनर के सदर्न पोलर रीजन पे यहाँ पर आपका लैंड किया था, एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया 23 अगस्त को एवरी ईयर एज ए नेशनल स्पेस डे के रूप में यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, झारखंड का, और इस बार ये पहला किया गया, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स डिक्लेयर किया मीका माइंस ऑफ झारखंड चाइल्ड लेबर फ्री एट एन इवेंट इन द कोडेरमा झारखंड। ओके, सो यहाँ पर चाइल्ड लेबर फ्री एक इवेंट हुआ कोडेरमा झारखंड में, वहां पर किया गया, झारखंड का मीका माइंस डिक्लेयर किया गया चाइल्ड लेबर फ्री। इन इंडिया वर्किंग चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज आर क्लासिफाइड एज द चाइल्ड लेबर। ठीक है, 14 साल से कम उम्र के बच्चे अगर वर्क कर रहे हैं तो उनको चाइल्ड लेबर की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, हाँ जी। एक लोकमत फाउंडर जवाहरलाल दर्दा जी थे, इनकी याद में हाल ही में 100 रुपए का कॉमेमोरेटिव कॉइन जो है वो रिलीज किया गया, जिसमें उनकी एक तरफ फोटो भी अंकित है, देख सकते हैं। 1923 इनका जन्म हुआ था और 2023 में यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी, इसलिए 2 ईयर भी लिखे हुए हैं यहाँ पर। आपका कॉइन रिलीज किया गया हाल ही में इनके 101वीं बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर, एंड प्रीवियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 रुपए का पोस्टेज स्टैंप इन्हीं के नाम से 2005 में भी यहाँ पर रिलीज किया था। तो ये 100 रुपए का यहाँ पर कॉइन जो है रिलीज किया गया मेमोरी ऑफ द लोकमत फाउंडर जवाहरलाल दर्दा जी। जवाहरलाल दर्दा जी, जिनको हम बाबूजी भी कहते हैं, और यवतमल महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। ऑर्गेनाइज किया था यूथ कॉन्फ्रेंस 1942 में, 1944 में इन्होंने आजाद हिंदू सेना यवतमल में बनाई। ये प्रेसिडेंट रहे यवतमल सिटी कांग्रेस के, एंड 1952 में इन्होंने लोकमत और लॉन्च कर दिया। ये वैसे ना ऊपर वाला ज्यादा याद नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, ये यहां से याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। लोकमत और लॉन्च किया, लोकमत का पहला डेली एडिशन 15 दिसंबर 1971 को नागपुर में। इन्होंने पहला कॉलेज बनाया यवतमल ने 1959 में, जिसका नाम अमोलकचंद महाविद्यालय रख दिया गया था। ठीक है, अच्छा, इनका नाम है, इनके पिताजी का नाम है। ही हैज आल्सो सर्व्ड एज द ट्रेजरर ऑफ द कांग्रेस पार्टी के रहे, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल हाउसिंग फेडरेशन रहे। ही वाज नॉमिनेटेड अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि एमएलसी बाय द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र इन 1972 में यहाँ पर ये अपॉइंट किए गए थे। ठीक है, 1973 में इन्होंने रिप्रेजेंट किया इंडिया को एट एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हाउसिंग कोपेनहेगन डेनमार्क में। 1978 टू 93 में ये मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, एनर्जी, पब्लिक वर्क्स, हेल्थ, फूड एंड सिविल सप्लाई ये भी रहे थे, और इनका निधन यहाँ पर 1997 में। अच्छा, यानी 97 में हो गया, मैंने यहाँ पर 2023 गलत बोल दिया, मतलब 2023 उन्होंने उसकी 100 एनिवर्सरी 100th एनिवर्सरी 2023 में हुई थी, इसलिए उन्होंने 100 रुपए का कॉइन यहाँ पर रिलीज किया, लेकिन रिलीज 101वीं बर्थ एनिवर्सरी में किया, तो इसलिए 2023 लेगा, 100 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये मेरे से गलती हुई थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। गवर्नमेंट, कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, और ये एग्रीमेंट, 2 एग्रीमेंट बेसिकली साइन किए हैं, और ये 2 एग्रीमेंट साइन किए गए 1040 करोड़ के विद द डीएन सॉल्यूशन एमनी कंपनी लिमिटेड, सियोल, साउथ कोरिया में। इसी मौके पर रोड शो हुआ ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कर्नाटका इन सियोल, व्हिच वाज जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय द कर्नाटका गवर्नमेंट, द एम्बेसी ऑफ इंडिया एंड द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन कोरिया। ठीक है, तो यहां पर ये किया गया ये इवेंट, कर्नाटका ने साइन किया 2 एग्रीमेंट विद डीएन सॉल्यूशन एंड एमनी कंपनी लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, कर्नाटका का एग्रीमेंट 2 हुए हैं 1040 करोड़ के। डीएन सॉल्यूशन, इसका बेसिक मकसद है 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना फॉर द कंस्ट्रक्शन टू कंस्ट्रक्ट मशीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज यहां पर लगाई जाएंगी,
और एमनी कंपनी लिमिटेड 40 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है फॉर दी बैटरी टेक्नोलॉजी। कर्नाटका में बैटरी टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर ये चीज आपकी की जा रही है एमनी के द्वारा। तो टोटल 1040 1000 डीएन लगाएगा और 40 करोड़ एमनी लगाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने साइन किया एग्रीमेंट विद द कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के साथ, जिसका बेसिक फोकस है सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट फॉर रूरल एंटरप्रेन्योर्स थ्रू इलेक्ट्रिकल बाइसिकल। स्त्री स्त्री है ना, देख ली होगी स्त्री तुम लोगों ने, है ना, स्त्री 1 स्त्री 2 देख ली। बताओ मैं इतनी देर पानी पी लूं। किसने देखी? राजकुमारी ने देख ली, रिया ने देख ली ना, गागोरी ने देख ली, चंदन ने देख ली, हिमांशु ने देख ली, सुओग ने देख ली, रिया ने, है ना, पारुल ने भी देख ली, काजल ने भी देख ली, अमित ने भी देख ली, कशिश ने भी देख ली, है ना। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ना। देखनी चाहिए मूवीज का क्या, मूवीज तो देखनी चाहिए, चाहे एग्जाम सिर पे खड़ा हो, है ना। एंजॉय तो करना चाहिए, जिंदगी है, जिंदगी मिली है एक बार, एंजॉय करो, चिल करो, है ना। फिर चाहे स्त्री आए, चाहे पुरुष आए, चाहे शादी हो, चाहे बर्थडे हो, चाहे सेलिब्रेशन हो, चाहे डांस हो, सब चीजें करनी चाहिए, है ना। हमें दोबारा थोड़े ना मौका मिलेगा। स्त्री मूवी हो चाहे कोई मूवी हो, क्या ही फर्क पड़ेगा, वो दोबारा थोड़े ना, वो तो 10 दिन में, है ना, आकर और वो हट जाएगी। फिर क्या पता, क्या पता फिर देखने का मौका ही ना मिले। अच्छी बात है, देखो देखो, बढ़िया बात है यार, और क्या ना, अप्रिशिएट है, बहुत अप्रिशिएशन है आपको यार मेरी तरफ से आपको। मैं अगले साल, अगली बार पार्षद के चुनाव के लिए नामांकित करता हूं तुम लोगों का ना। खड़े हो तुम पार्षद के चुनाव में, क्योंकि बैंक एग्जाम तो नहीं क्लियर होगा ऐसे करके, फिर पार्षद ही बनना पड़ेगा तुम्हें, और तो क्या, क्या पता पार्षद में भी ना तुम्हें एलिजिबल करते हैं, वो भी कहें तुम स्त्री देख कर आओ पहले। चलो, पढ़ लिया होगा इतनी देर न्यूज, इजी सी थी, आगे चलता हूं। जोरावर नाम का एक लाइट टैंक इंडिया ने अनवील किया है, डीआरडीओ एंड लार्सन टब्रो, है ना। एक जोरावर नाम का लाइट टैंक एम्ड एट बोल्स्टरिंग मिलिट्री कैपेबिलिटीज इन हाई एल्टीट्यूड एनवायरनमेंट, डिजाइन विद एन रिकॉर्ड 2 year टाइम फ्रेमवर्क। द टैंक फीचर्स एडवांस वेपनरी, 105 मिलीमीटर का राइफल कैनन, ये वाली, है ना, एंड द कंपोजिट मॉड्यूलर आर्मर, जिसका नाम जनरल जोरावर सिंह के नाम पर रखा गया है। डीआरडीओ और एलएनटी ने मिलकर यहाँ पर ये एक टैंक को डिजाइन किया है। ठीक है, ओके। आपने देख ली, मुझे हॉरर मूवी से डर लगता है, मैं देखता ही नहीं हॉरर मूवी। 36 पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड इंक्लूडिंग 10 कीर्ति चक्र, ऑफ विच 7 वर गिवन पोस्टमसली, एंड 26 शौर्य चक्र, जिसमें से 7 जो है मरणोपरांत दिए गए आर्म फोर्सेस, सीएपीएफ, स्टेट और यूटी की पुलिस को। तो यहाँ पर 10 कीर्ति चक्र, 26 शौर्य चक्र और 7 यहाँ पर 10 कीर्ति चक्र और 26 शौर्य चक्र दिए गए, दोनों में 7-7 जो है मरणोपरांत भी दिए गए हैं। ठीक है, ओके। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन एंड साइबर पीस फाउंडेशन ने लॉन्च किया डिजिटल शक्ति 5.0, फिफ्थ फेज ऑफ डिजिटल शक्ति कैंपेन। एक हाइब्रिड इवेंट हुआ विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में। इस मौके पर यहाँ पर आपका डिजिटल शक्ति 5.0 जो है वो लॉन्च किया गया एनसीडब्ल्यू एंड साइबर पीस फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, फिफ्थ फेज था डिजिटल शक्ति कैंपेन में। इसमें बेसिकली डिजिटल शक्ति में नाम देखो, एक तो डिजिटल आ गया और शक्ति आ गया। शक्ति यानी कि महिलाओं से संबंधित कर रहे हैं, संबंध है आपका इस वर्ड का। तो इसलिए यही कहा गया है कि महिलाओं को यहाँ पर एम्पावर करना और अपस्किल करना, गर्ल्स को साइबर स्पेस में डिजिटली इनको एम्पावर करना, ताकि इस फील्ड में और आगे बढ़ सके। डिजिटल शक्ति was started at Punjab University Chandigarh in 2018.
in collaboration with the Cyber Peace Foundation on the lines of Digital India. So far इनिशिएटिव ने ट्रेनिंग दी है 6 लाख महिलाओं को ऑन डिजिटल सेफ्टी। डिजिटल शक्ति 4.0 जो स्टार्ट हुआ था नवंबर 2022 में, इसका ऑलरेडी यहाँ पर पहुंच चुका है 5 लाख महिलाओं तक। ठीक है, 5 लाख महिलाएं इसके तहत यहाँ पर वर्क सीख चुकी हैं। और डिजिटल शक्ति 5.0 जो है वो 5th फेज है इसी इनिशिएटिव का, जिसमें 10 लाख महिलाओं तक पहुंचने का एक टारगेट रखा गया है। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जिसको लीड किया यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू के द्वारा, हैज बीन डेजिग्नेटेड द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द हज कमेटी ऑफ इंडिया। ओके, हज कमेटी जो है उसकी यहाँ पर उसको नोडल मिनिस्ट्री यहाँ पर डेजिग्नेट किया गया है। उसकी नोडल मिनिस्ट्री डेजिग्नेट की गई मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को। ठीक है, जो कि यहाँ पर पूरा पूरा काम देखेगी हज यात्रा के बारे में। जो इंडियन यात्री हैं जो हज में यहाँ पर यात्रा पर जाना चाहते हैं, उनके लिए सब चीजें ऑर्गेनाइज करती है ये हज कमेटी। तो उसकी नोडल मिनिस्ट्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को यहाँ पर डेजिग्नेट किया गया है। डेजिग्नेशन शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स देखता था, लेकिन अब वो एक्सटर्नल अफेयर्स ना देखकर ये सारा काम माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर देखेगा। न्यू रूल्स, जिसको हज कमेटी अमेंडमेंट रूल 2024 कहा गया है, नाउ असाइन दिस ड्यू टू दी MOMA, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को दिया गया है। ठीक है। MOMA is the central government will request nomination from the Union Ministry of External Affairs, Home Affairs, Finance and the Civil Aviation। तो सबसे यहाँ पर नॉमिनेशन मांगे हैं। बेसिकली हर एक मिनिस्ट्री से यहाँ पर एक ऑफिसर इस पूरी काम को यहाँ पर देखेगा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के साथ, जिसका रैंक यहाँ पर ज्वाइंट सेक्रेटरी से नीचे नहीं हो सकता है। और एज दी एक्स ऑफिशियो मेंबर रहेगा हज कमेटी का। चेयरपर्सन इस हज कमेटी के कौन है? AP अब्दुल्ला कुट्टी जी 2022 से इस चेयरपर्सन ये आपके बने हुए हैं हज कमेटी के। इंडियन रेलवे GSV वडोदरा ने साइन किया एग्रीमेंट एयरबस के साथ। तो यहां पर आपका इंडियन रेलवे गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा गुजरात ने एक एग्रीमेंट साइन किया, किसके साथ? एयरबस के साथ। एयरबस एक यूरोपियन मल्टीनेशनल एरोस्पेस कॉर्पोरेशन है, जो कि यहाँ पर एजुकेशन और रिसर्च वर्क जो कि एरोस्पेस से जुड़ा हुआ है उससे काम करता है, उससे संबंधित काम करता है। एयरबस वैसे विमान भी बनाता है और इस तरह के काम भी करता है, और इसने टाई अप किया है इंडियन रेलवे गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा के साथ। ठीक है, तो यहां पर मिलकर एक साथ एजुकेशन और रिसर्च के फील्ड में काम करेंगे एरोस्पेस से जुड़ा हुआ। 40 स्टूडेंट्स को यहाँ पर आपका फुल स्कॉलरशिप दी जाएगी, जो भी इससे पढ़ना चाहते हैं इससे रिलेटेड यहाँ पर आपका। It also includes the establishment of Center of Excellence at GSV and the introduction of the Airbus Aviation Chair Professor position at GSV. Additionally, GSV and Airbus will collaborate on providing executive training program for working professionals in the aviation sector. So यहाँ पर GSV और Airbus collaborate करेंगे एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड कराने के लिए वर्किंग प्रोफेशनल्स को। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किया टॉक्स विद द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो इंस्टीट्यूट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पर आपकी ICAI के द्वारा यहाँ पर कुछ टॉक्स को इनिशिएट किया गया है टू डेवलप एन AI ऑडिट टूल एम्ड एट ओवरसीइंग कॉर्पोरेट इंडिया एंड डिटेक्टिंग द फ्रॉड्स। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रॉड्स को डिटेक्ट करने के लिए एक AI ऑडिट टूल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑडिट टूल बनाया गया है, और इसके लिए बनाया जा रहा है, इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ काम किया है। प्रपोज्ड AI ऑडिट टूल यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगा। कंपनी की, किसी भी कंपनी को हम जब चेक करते हैं उसके बैलेंस शीट, उसके फाइनेंशियल, तो कंपनी की परफॉर्मेंस को रिपोर्ट, फ्रॉड और किसी भी तरह की कोई गड़बड़ उसको लगती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, तो वो रिपोर्ट करेगा। इसके लिए 25 करोड़ रुपए ऑलरेडी एलोकेट किए जा चुके हैं, जिसका बजट यहाँ पर 100 करोड़ तक जाने का अनुमान है। ठीक है, A new AI based GPT tool will be provided to over 9 lakh CA स्टूडेंट्स को यहाँ पर ये टूल दिया जाएगा। और इसके अलावा, ये तो अलग चीज थी जो की गई है, इसके अलावा एक और चीज इंट्रोड्यूस की गई है, जो CA स्टूडेंट्स जो CA परस्यू कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, ऐसे 9 लाख बच्चों को पिछले 75 साल का जो भी क्वेश्चन बैंक है वो प्रोवाइड किया जाएगा एक AI बेस्ड GPT टूल के माध्यम से, ताकि वो पिछले किसी भी तरह का आंसर जो है उसको रिसर्च कर सके और आंसर्स को देख सके, जो भी यहां पर आपके उनकी क्वेरी रहेगी। ठीक है, ब्लर दिख रहा है बेटा? वहां पर क्वालिटी का ऑप्शन होगा, है ना, साइड में वो सेटिंग का ऑप्शन है ना क्वालिटी का,
उसको यहाँ पर देखो, उसमें क्वालिटी क्या सेट कर रखी है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और आरवीएनएल ने एक एग्रीमेंट साइन किया टू कोलैबोरेट एज प्रोजेक्ट सर्विस प्रोवाइडर फॉर डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड द कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट इन इंडिया एंड अब्रॉड। ठीक है, तो यहाँ पर डीएमआरसी और आरवीएनएल दोनों ने एक एग्रीमेंट साइन किया है आपस में, और ये एग्रीमेंट है यहाँ पर डिजाइन करना, कंस्ट्रक्ट करना, कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट इंडिया और अब्रॉड के बीच में। एज प्रोजेक्ट सर्विस प्रोवाइडर, डीएमआरसी एंड द आरवीएनएल विल कवर प्रोजेक्ट टाइप्स सच एज मेट्रो सिस्टम, railways, high-speed rail, highways, mega bridges, tunnels, institutional buildings, workshop, depots, signal and telecommunication works and railway electrification। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे के सारे काम यहाँ पर कवर किए जाएंगे। सो डीएमआरसी एंड आरवीएनएल ने एग्रीमेंट साइन किया है टू वर्क एज अ प्रोजेक्ट सर्विस प्रोवाइडर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। इंडो रशिया राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड एक ज्वाइंट वेंचर है बिटवीन इंडिया एंड रशिया, डिलीवर किया फर्स्ट बैच ऑफ 35,000 कालाशिनिकोव AK-203 असोल्ट राइफल्स इंडियन आर्मी को। ठीक है, तो यहां पर आपका इंडियन आर्मी को 35,000 AK-203 राइफल जो है वो डिलीवर की गई हैं इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। दीज राइफल्स विल प्रोड्यूस्ड एट दी कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, अमेठी उत्तर प्रदेश में इनको बनाया गया है, और इनका जो प्रोडक्शन है वो इंडिया के जो मानक हैं, जो कंप्लायंस है उसके अकॉर्डिंग मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर अभियान इनिशिएटिव के तहत ही किया गया है। तो लोकेशन याद रख लेना, कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अमेठी में बनाए गए हैं ये। इंडिया और रशिया दोनों ने मिलकर इनको डिजाइन किया है 35,000 AK-203। ठीक है, these rifle will replace India indigenously developed Indian small arms system INAS rifle inducted in Indian Army more than 3 decades ago, and AK-47 राइफल्स को यहाँ पर रिप्लेस करेगी, और इंसास राइफल्स जो है उनको रिप्लेस करेगी। AK-203 असॉल्ट राइफल हैज मैगजीन कैपेसिटी 30 राउंड्स की कैपेसिटी और 800 मीटर तक इसकी रेंज जा सकती है। एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन यहां पर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। अकॉर्डिंग टू यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, इंडिया का एनुअल डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन जो है वो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा, तकरीबन 1.27 लाख करोड़, दैट इज 126,887 एग्जैक्ट फिगर फाइनेंशियल ईयर 24 में। ये दिखाता है ग्रोथ ऑफ 16.7% ओवर द डिफेंस प्रोडक्शन कंपेयर टू द 108,684 करोड़ ऑफ टोटल वैल्यू प्रोडक्शन जो कि रिकॉर्ड की गई थी फाइनेंशियल ईयर 23 में। तो इतनी वैल्यू तब की गई थी, अब 126,887 करोड़ होगी। Defense export touched a record high of 21083 crore in financial year 24, which reflects the growth of 32.5 in comparison to financial year 23। ठीक है, जो फिगर यहाँ पर 15,920 आया था एक्सपोर्ट्स का, और इस बार ये फिगर 21,083 आया है, और ये फिगर यहाँ पर आपका प्रोडक्शन का देखने को मिला, डिफेंस प्रोडक्शन लोकल की, डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन का। ओके, नेक्स्ट है क्वाड अलाइज एमिड राइजिंग चाइना टेंशंस। यहाँ पर एक इंडिया ने यहाँ पर आपका होस्ट करने का फैसला किया प्रेस्टिजियस मालाबार नेवल एक्सरसाइज, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया, बे ऑफ बंगाल के साथ अक्टूबर में यहाँ पर ऑर्गेनाइज होगी यहाँ पर ये इवेंट दोबारा, तब भी हम न्यूज करेंगे, 20th एडिशन होगा इसका। और इसमें यहाँ पर आपका इससे पहले इंडिया तरंग शक्ति नाम की एक्सरसाइज भी अगस्त सितंबर में ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, जिसमें यहाँ पर यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूएई, सिंगापुर, ये कंट्रीज भी यहां पर शामिल होंगी। ठीक है, ओके, प्रधानमंत्री मोदी जी को यहां पर रशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला आउटस्टैंडिंग सर्विस के लिए। ओके, सो प्राइम मिनिस्टर मोदी सेरेमोनियली प्रेजेंटेड विद द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एब्सोल द फर्स्ट गोल्ड व्हिच वाज बिस्टोर्ड ऑन हिम इन द ईयर 2019 एट द सेंट कैथरीन हॉल ऑफ मॉस्को क्रेमलिन। ओके, सो लोकेशन है वहां पर इनको रशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर यहां पर दिया गया। The order was presented to Prime Minister of India for his distinguished contribution to development of the privileged strategic partnership रशिया और इंडिया के बीच में। ऑर्डर सेंट एंड्रयू द एब्सोल द फर्स्ट कोल्ड रशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी को 2019 में बेसिकली दिया गया था, लेकिन 2019 में दिया गया था, लेकिन उनको सामने सम्मानित करने का मौका नहीं मिला, तो अब जाकर उनको सम्मानित किया गया क्योंकि वो पर रशिया की विजिट पर हाल ही में गए थे। ये सेंट एंड्रियो के नाम पर है, ये हु इज द रिवर्ड एज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द जीसस के माने जाते हैं, एंड इज कंसीडर्ड द पैट्रन सेंट ऑफ द रशिया, रशिया के एक संरक्षक संत माना जाता है इनको। ओके, आगे है रोशनी नादर मल्होत्रा, चेयरपर्सन ऑफ आईटी सर्विस फर्म HCL टेक, इनको
कॉन्फर किया गया शेवलियर डी ला लेगन डी ऑनर, नाइट ऑफ लेगन ऑफ ऑनर पुरस्कार से। द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है फ्रांस का। 1802 में दिया जाना शुरू किया गया था नेपोलियन के द्वारा। रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग सर्विस फ्रांस को दिया जाता है, फ्रांस के द्वारा यहाँ पर दिया जाता है। फ्रांस में बहुत बेहतरीन कुछ किसी भी तरह की आउटस्टैंडिंग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, और जरूरी नहीं है कि वहां के नेशनलिटी को ही दिया जाए, किसी भी देश के व्यक्ति को यह दिया जा सकता है। ठीक है। तमिल राइटर शिवा शंकरी सिलेक्ट चुनी गई हैं डॉक्टर सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेरी अवार्ड से। इसके लिए उनको 5 लाख रुपए मिलेंगे, मोमेंटो मिला, शॉल मिली। सो डॉक्टर सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेरी अवार्ड शिवा शंकरी जी को दिया गया है। तमिल लिटरेचर, यहाँ पर ऑथर है, तमिल भाषा में लिखती हैं। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा डिस्टिंग्विश होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर, इनको चुना गया है एक्सीलेंस अवार्ड एट दी एनडीटीवी एमएसएमई समिट, जो कि भोपाल में आयोजित हुई है। नासा सेट टू लॉन्च हैबिटेबल वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी टेलीस्कोप। सो नासा ने यहां पर आपका इज गोइंग टू सेट टू लॉन्च दी हैबिटेबल वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी इन 2040 में करेगा, टू फाइंड द प्रूफ ऑफ द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ एंड द इनहैबिटेटेड प्लैनेट्स बियॉन्ड द सोलर सिस्टम। ओके, सो यहां पर नासा लॉन्च करने जा रहा है हैबिटेबल वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी टेलीस्कोप को। ये एक यूनिक टेलीस्कोप है, डब्ड द सुपर हबल, कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग अ रेंज ऑफ बायोसिग्नेचर एमिटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड डिस्कवरिंग इनहैबिटेटेड प्लैनेट्स बाय द 2050। ठीक है, ओके। सो ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है, हैबिटेबल वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी टेलीस्कोप किया गया। 16th फाइनेंस कमीशन में 5 मेंबर की एडवाइजरी काउंसिल यहां पर अभी हाल ही में बनाई गई है, जो भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं उनसे जुड़े हुए मैटर्स के ऊपर। 16 फाइनेंस कमीशन की बात करें तो उसकी डेट 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 की है। डॉक्टर अरविंद पनघरिया इसके चेयरपर्सन बनाए गए हैं। फुल टाइम मेंबर अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू और मनोज पांडा जी हैं, और पार्ट टाइम मेंबर जो है वो ये है। इसके सेक्रेटरी ऋत्विक रंजनम पांडे हैं, और अभी फिलहाल इसमें यहाँ पर आपका 5 मेंबर जो है वो शामिल किए गए हैं। वो शामिल कौन किए गए हैं? वो किए गए हैं डीके श्रीवास्तव, नीलकंठ मिश्रा, प्रांजुल भंडारी, राहुल बजोरिया, इनको शामिल किया गया, और एक पूनम गुप्ता भी यहां पर देखने को मिली है। वो कन्वीनर है इस एडवाइजरी काउंसिल के, और बाकी मेंबर्स आपके सामने। तो टोटल 5 मेंबर अभी इसके अंदर शामिल किए गए हैं। ठीक है, ओके। क्या समस्या होगी? कोई समस्या? ओके, एफएसएसआई के द्वारा मैंडेट किया गया है न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, शुगर एंड फैट पैकेज फूड आइटम से बोल्ड और बिगर फोन्ट्स में लिखने के लिए। तो शुगर, फैट और सोल्ट का कंटेंट जो है वो यहां पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना अनिवार्य कर दिया गया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि लोगों को पता चल सके कि आखिरकार इनके अंदर कितनी शुगर है, कितना सोल्ट है, कितना सैचुरेटेड फैट है। All the FPOs have been instructed to exhaust all the existing pre-printed packaging material before 1 सितंबर 2024 से पहले। सभी को जो पुराने इनके प्रिंटेड पड़े हैं पैकेजिंग मटेरियल उनको एग्जॉस्ट कीजिए, और उसके बाद जो भी प्रिंट होंगे वो इस स्पेसिफिकेशन के साथ ही आपके प्रिंट होंगे। रेगुलेशन 2V and 5.3 ऑफ द एफएसएस लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशन वो स्पेसिफाई करता है कि किस तरह का साइज होना चाहिए, न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट का क्या होना चाहिए, वो सब चीजें ये बताता है। ठीक है, ओके। शोभित क्लास के स्टार्ट देख लो, है ना, मैंने ऑलरेडी बता दिया ये चीज। एफएसएसएआई क्लैरिफाइड दैट देयर आर नो स्टैंडर्ड्स फॉर द टर्म हेल्थ ड्रिंक। हेल्थ ड्रिंक नाम की कोई चीज नहीं होती है, और उन्होंने रिमूव और डीलिंक करने का फैसला किया कि जितने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अगर आप उनके हेल्थ ड्रिंक सर्च करते हो। अरे भाई, इस टाइम कौन फोन कर रहा है मुझे? ये पक्का कोई स्टूडेंट ही होगा, मतलब स्टूडेंट क्या, जो अब बैंकर बन चुका है वही होगा पक्का। कुछ समस्या होगी उसको ब्रांच में, आज परेशान होगा, पूछना होगा कुछ उसको। इस टाइम तो उन्हीं का कॉल आते हैं मेरे पास, खुद भी फ्री होते हैं, उनको पता सर भी फ्री होंगे। ला भाई लगा लो फोन, रात के
मतलब हर एक दूसरे दिन मेरा रात का आधा घंटा इसी में जाता है। मतलब कि तुम लोगों को तो गाइडेंस चलो मिल ही जाती है, इतने टीचर्स हैं तुम्हारे पास, है ना। इन लोगों को जो लगे हैं नौकरी, अभी नई नई नौकरी लगे हैं, तो 6-7 महीने इनको समस्याएं आती हैं, वो फिर मेरे से पूछते रहते हैं। अभी नहीं यार, स्पीकर पे नहीं यार, वो क्लास छूट जानी है तुम्हारी, स्पीकर पे टाइम नहीं वेस्ट करना मैंने। ठीक है चलो, रिमूव और डीलिंक करना हेल्थ ड्रिंक। हेल्थ ड्रिंक यहाँ पर आपका उस पर सर्च करते हो तो आ जाते हैं, है ना। तो हेल्थ ड्रिंक कुछ नहीं होता, तो उसको भी डीलिंक करने का फैसला किया। एंड FSSAI has ordered manufacturers to take down the 100% fruit juices labels, ये भी हटाने का फैसला किया है। ठीक है, और वर्ड रिकंस्टिट्यूटेड भी मस्ट बी मेंशन, मतलब कि इन जूसेस के ऊपर रिकंस्टिट्यूटेड वर्ड भी यहां पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, FBOs टू लेबल आटा एज द होल व्हीट फ्लोर एंड मैदा एज द रिफाइंड व्हीट फ्लोर, ये भी मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, जिस किसी भी फूड आइटम के ऊपर रिफाइंड व्हीट फ्लोर लिखा हो ना, उसको सोच लो कि मैंने नहीं खाना। सीधी सी बात है, अगर जिंदगी स्वस्थ बिताना चाहते हो, अगर चाहते हो कि मैं, देखो पैसा इंसान कमा लेता है, कमाता रहता है, कमाता रहता है, कमाता रहता है, लेकिन अगर शरीर ही नहीं साथ देगा, जब थोड़ी सी एज हो जाएगी, तो उस पैसे का भी क्या करोगे, है ना। और फिर उस पैसे से इलाज भी, जब चीज ही खराब हो गई है तो उस पैसे, जितना मर्जी पैसा लगा दो, उसका इलाज भी नहीं मिल पाता। तो क्यों ना इन चीजों को कोशिश की जाए धीरे धीरे करके कम करने की। मैदे की आइटम हुई, शुगर, ये फ्रूट जूस तो बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल बहुत, बिल्कुल अवॉइड, मतलब चलो यार छोड़ो, मैं अभी फिर बहुत फ्लो में बह जाऊंगा। ओम बिरला जी, स्पीकर ऑफ लोकसभा, विल हेड अ प्रोमिनेंट इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन टू 10th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम इन सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया। ओके, सो यहाँ पर आपका ओम बिरला जी इंडियन डेलीगेशन को लीड किया ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम में। इंडियन डेलीगेशन जिसमें राज्यसभा के डिप्टी चेयरपर्सन हरिवंश जी हैं, राज्यसभा मेंबर शंभू शरण पटेल हैं, लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह है, राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल पीसी मोदी हैं। फोरम की थीम है द रोल ऑफ पार्लियामेंट इन स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर इक्विटेबल ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, ये इसकी इस बार की थीम है। ठीक है, ओके। सर क्या करें, पेट नहीं मानता। बेटा पेट अभी नहीं मानता ना तुम्हारा, जब पता लगेगा ना तुम्हारे अंदर क्या क्या चीजें इकट्ठी हो रही हैं, है ना। बस वही चीजें होती है ना कि सामने कचरा दिखता है, कचरे में कोई चीज पड़ी हो तो हम खा नहीं सकते उसको, है ना, वो सामने दिखता है। लेकिन अब पेट के अंदर जो तुम्हारा कचरा इकट्ठा हो रहा है, अब उसको तो तुम देख नहीं सकते। अगर वो तुम्हें देख लिया तुमने किस दिन किसी तरीके से, फिर तुम अपने आप, तुम्हारा पेट भी मना कर देगा उसको खाने से, है ना। तुम्हारी जुबान मना कर देगी उसको खाने से। शुगर, मैदा, दो ऐसी चीजें हैं जितनी जल्दी छोड़ोगे उतना बेटर है। थोड़ा भी नहीं खाना, थोड़ा भी नहीं खाना। First state in India to adopt an action plan for road safety for next 10 years. The proposed action plan aimed at reducing road accident in state by 50% till 2030. Okay. So Rajasthan to become the first state जो कि रोड सेफ्टी एक्शन प्लान अगले 10 साल के लिए बना रहा है। वर्ल्ड बैंक वुड प्रोवाइड असिस्टेंट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को मदद देगा। एज पर ड्राफ्ट ये 3 फेजेस में इंप्लीमेंट की जाएगी। द फेज 1 विल बी इंप्लीमेंटेड बिटवीन 25-27। इट विल फोकस ऑन सेफ्टी ऑडिट्स ऑफ 500 किलोमीटर ऑफ स्टेट हाईवेज एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर आपकी की जाएगी 2025-2027 के बीच में। फोकस करेगा सेफ्टी ऑडिट्स ऑफ 500 किलोमीटर, जो हाईवे, स्टेट हाईवेज, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, उनको पूरा पूरा ऑडिट किया जाएगा। ठीक है, the phase 2 of action plan will be implemented from 2027 to 2030 and will focus on reduction of 50% of road accident fatalities, which is in line with the United Nations second decade of action for road safety. फेज 3 में यहां पर आपका इंप्लीमेंट किया है 2030 से 2033 के बीच में, एंड विल फोकस ऑन रिडक्शन ऑफ 75% ऑफ रोड एक्सीडेंट फैटिलिटीज। ओके, उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया मित्रा वन इनिशिएटिव बॉर्डर्स के, जो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर्स हैं
वहां पर बेसिकली फॉरेस्ट, वहां पर पेड़ लगाए जाएंगे। ये है मित्रा वन, फ्रेंडशिप फॉरेस्ट, एज अ पार्ट ऑफ वृक्षारोपण जन अभियान 2024। ठीक है, तो ये चीज उत्तर प्रदेश के बॉर्डर्स के साथ साथ की जाएगी। द मित्रा वन इनिशिएटिव विल बी इंप्लीमेंटेड इन 35 डिस्ट्रिक्ट, जो कि यहाँ पर नेबरिंग स्टेट्स हैं यहाँ पर आपके उत्तर प्रदेश के। डिजिटल नागरिक एंड AR VR स्किल्स, सो यहां पर कर्नाटका ने लॉन्च किया है डिजिटल नागरिक एंड ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी स्किल प्रोग्राम, जिसका बेसिक उद्देश्य है साइबर सिक्योरिटी से संबंधित अवेयर करना लोगों को। इसको किया है लॉन्च मेटा प्लेटफॉर्म के साथ कोलैबोरेशन के साथ। 1 लाख टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, 10 लाख स्टूडेंट्स अक्रॉस द स्टेट इन डिजिटल सेफ्टी AR VR बाय 2025। सो ट्रेनिंग दी जाएगी 1 लाख टीचर्स को, 10 लाख स्टूडेंट्स को। 10 लाख स्टूडेंट्स एज बिटवीन द 18 to 24 फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स एंड प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज अक्रॉस कर्नाटका विल रिसीव ट्रेनिंग इन डिजिटल सेफ्टी एंड AR VR स्किल्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका 10 लाख स्टूडेंट्स जिनकी एज इसके बीच में होगी, इन लोगों को यहाँ पर इस ऑगमेंटेड वर्चुअल रियलिटी जो है उनमें ट्रेनिंग देने की बात की गई है। और पहली बार हो रहा है इस इनिशिएटिव के तहत 100 कॉलेजेस को कवर किया जाएगा, यूनिवर्सिटीज को कवर किया जाएगा कर्नाटका से, वेयर स्टूडेंट्स देमसेल्फ विल बी द मास्टर ट्रेनर एंड प्रमोट पीयर लर्निंग थ्रू इट। कर्नाटका द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया ज्वाइन करेगा मेटा प्लेटफॉर्म एंड एंटर करेगा 2 साल की पार्टनरशिप में टू प्रमोट द डिजिटल एजुकेशन एंड ऑनलाइन सेफ्टी फॉर स्टूडेंट्स इन दिसंबर 2023। यूपी टूरिज्म डिपार्टमेंट ने साइन किया है एक एग्रीमेंट मेक माई ट्रिप के साथ। तो उत्तर प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट ने एग्रीमेंट साइन किया मेक माई ट्रिप के साथ टू फैसिलिटेट टूरिस्ट एंड एनहांस द टूरिज्म इन यूपी। दिस पार्टनरशिप एम्स टू लीवरेज डाटा एंड एक्सपर्टीज टू क्रिएट अ मोर इन्फॉर्म्ड एंड एंजॉयबल ट्रैवल एक्सपीरियंस फॉर टूरिस्ट विजिटिंग द यूपी। ठीक है, तो यूपी टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा एग्रीमेंट साइन किया गया है मेक माई ट्रिप के साथ। ठीक है, डीपीआईआईटी ने एक एग्रीमेंट साइन किया NCAER, दैट इज द नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के साथ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फ्रेमवर्क एंड असेसमेंट ऑफ लॉजिस्टिक कॉस्ट। लॉजिस्टिक कॉस्ट जो ट्रांसपोर्ट वगैरह की कॉस्ट होती है उसको हम कहते हैं। तो उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट जो इंडिया में है उसको असेस करने के लिए, असेसमेंट करने के लिए क्या हो रही है, क्या खर्चा लग रहे हैं, उसके लिए एक एग्रीमेंट साइन किया इन दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में। CSIR एंड MSSFR ने साइन किया है, MSSFR नहीं है ये, MSSS नहीं, MSSS नहीं, MSSRF है ना, हाँ अब सही बोला। रूरल लिवलीहुड जनरेशन के लिए CSIR और MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के बीच में एग्रीमेंट साइन किया गया है, जिसमें रूरल ट्राइबल फार्मिंग कम्युनिटीज पे फोकस किया जाएगा। उनकी जो क्या कहते हैं उसको हिंदी में, आजीविका है ना, आजीविका यहाँ लिखा हुआ है, आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, ओके। 6th EAS कॉन्फ्रेंस ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन मुंबई में आयोजित की गई। 30 ईस्ट एशिया समिट कॉन्फ्रेंस मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन मुंबई में की गई। कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विद पार्टनरशिप विद गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया के साथ। ASEAN India Center at Research and Information System for Developing Countries and the National Maritime Foundation कोलैबोरेट किया नॉलेज पार्टनर्स फॉर द कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो ये नॉलेज पार्टनर्स रहे और ये कोऑपरेशन यहाँ पर की गई, कॉन्फ्रेंस आयोजित आपकी की गई है। ठीक है, ओके। अरे भाई कितनी रह गई, हो गई होंगी ना मेरे ख्याल से, बस थोड़ी सी रह गई, बस 4-5 रह गई, बस फिर एंड करते हैं। ओके, सो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट साइन किया 2 सिग्निफिकेंट मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग टू एम्पावर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, एक्चुअली इस टाइम ना मेरे को कृति को संभालने की मेरी ड्यूटी होती है ना। मैंने मैडम ने पूछा था कितने बजे तक आ जाओगे, क्योंकि मेरा ड्यूटी का टाइम मैंने आपको दे रखा है इस टाइम पे ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस टाइम पे, मुझे पृथ्वी को संभालना होता है ना, ड्यूटी बांट रखी है भाई साहब। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब मैडम पूछेगी, मैडम पूछ रही थी कितने बजे आओगे, मैंने बोला 10 बजे आ जाऊंगा। कहते 10 के 10:05 नहीं होने चाहिए, अब ऑलरेडी 10:10 हो चुके हैं, अब सोचो मेरा क्या होगा, है ना। अब मैं बोलूंगा मैं तो पढ़ा रहा था, बस आगे से शुरू, हाँ तुम पढ़ाते ही रहो,
तुम तो नहीं बोलते मैडम, आप पढ़ाते ही रहो, है ना, आप पढ़ाते रहो, बस उन्हीं को देखो, अपने खुद के बच्चे पर ध्यान मत दो, दूसरों के बच्चे आपको अच्छे लगते हैं, है ना। अब मेरे को ये सुनने को मिलने वाला है ना। साइन द टू सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट टू एम्पावर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है। फर्स्ट एमओयू साइन किया गया डीपीडब्ल्यू एंड एनेबल मी एक्सेस एसोसिएशन के बीच में, ठीक है। एंड सेकेंड एमओयू वाज साइन बिटवीन द इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर एंड द यूनिकी के बीच में, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट, पहला एग्रीमेंट इनके बीच में, दूसरा एग्रीमेंट इनके बीच में साइन किया गया। इसी के तहत यहाँ पर आपका इंक्लूसिव एनवायरनमेंट इंश्योर करना कि जितने भी दिव्यांगजन हैं उनको एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और सोशल लाइफ में इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, राइट। Uniki helps organization build and make products and services accessible for deaf community. So Uniki जो है वो deaf community से जुड़ा हुआ है। EMA जो है गुजरात बेस्ड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रमोट करता है एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूजन फॉर ऑल सेक्टर्स के लिए, जो कि डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन हुए, सिविक इश्यूज है, इन सब के ऊपर ध्यान देता है। इंडिया और ताइवान म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से संबंधित यहां पर साइन हुआ, जिसका बेसिक एम है टू एनहांस द ट्रेड, दोनों देशों के बीच में ट्रेड को बढ़ावा देना, और वो भी किससे संबंधित, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से संबंधित। दोनों देशों में जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं एक दूसरे देशों को यहाँ पर ट्रेडिंग करना, इससे रिलेटेड यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन हुआ। इंडिया का एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, दैट इज अपीदा, और ताइवान का भी उसी तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट इंप्लीमेंट किया गया है, ठीक है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, एक रीजनल सिक्योरिटी ग्रुपिंग, वेलकम करता है बांग्लादेश को एज इट्स 5th मेंबर एट द 8th डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल मीटिंग के रूप में मॉरिशस में। अच्छा नहीं, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव वेलकम्स बांग्लादेश एज द 5th मेंबर। सो बांग्लादेश को 5वें मेंबर के रूप में यहां पर इनवाइट किया गया। हाल ही में 8th डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग हुई थी, कहां हुई थी, मॉरिशस, ठीक है। जिसमें इंडिया, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव शामिल है, और सेशल्स जो है वो एज अ ऑब्जर्वर स्टेट यहां पर आया था। बांग्लादेश को ऑफिशियली इस बार इस इवेंट में बुलाया गया, और इसमें इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, अच्छा बस ठीक है। मॉरिशस ने इसको मार्च 2022 में ज्वाइन किया था। 7th NSA लेवल मीटिंग शेड्यूल टू बी हेल्ड इन इंडिया लेटर दिस ईयर, ठीक है, ये बाद में होगी, इंडिया में होने वाली है, दिल्ली में होगी इवेंट। 6th NSA लेवल मीटिंग मॉरिशस में हुई थी 2023 में, जिसको इवेंट को अटेंड किया था NSA अजीत डोभाल जी ने। 7वीं DNSA दैट इज डिप्टी वाली मीटिंग जो है वो मालदीव्स में हुई थी 2023 में, ठीक है। यूनेस्को ने हाल ही में वर्ल्ड नेटवर्क को बायोस्फीयर रिजर्व्स को एक्सपेंड कर दिया है, ठीक है। तो यहां पर एक्सपेंड कर दिया गया बायोस्फीयर रिजर्व्स को, ठीक है, यूनेस्को के द्वारा। यहां पर आपका बायोस्फीयर रिजर्व्स की लिस्ट और आई है, 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व्स अलग अलग 11 कंट्री से शामिल हुए हैं। तो टोटल अब बायोस्फीयर रिजर्व जो है 759 हो चुके हैं, 136 कंट्रीज, अलग अलग 136 कंट्रीज में। सो ये है 11 नाम बायोस्फीयर रिजर्व्स के, कैम्बेन, डेरियन, मैद्रे। अब ये देख लेना आपको कैसे याद रखने हैं, करने हैं नहीं करने, कैसे करने हैं, है ना, टोटली डिपेंड अपॉन यू। WHO ने लॉन्च किया मैदिव्स मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, इनोवेटिव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सर्विंग एज द फर्स्ट ग्लोबल ओपन एक्सेस रिसोर्स फॉर इंफॉर्मेशन ऑन मेडिकल डिवाइसेस। एमी डेविस फीचर्स इंफॉर्मेशन ऑन 2301 टाइप ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, जो अलग अलग टाइप के जो मेडिकल डिवाइसेस तकरीबन 2301 जो अलग अलग तरीके के हेल्थ कंडीशन को ट्रीट करते हैं, उनसे संबंधित यहां पर एक लॉन्च किया गया मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें सारा का सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और ये सारा का सारा ये मेडिकल डिवाइसेस से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन यहां पर उपलब्ध रहेगी। ये है एक मेडिस नाम का एक लॉन्च जो कि WHO के द्वारा किया गया है। एसेल्सन, अ कंपनी ऑफ टर्किश आर्म फोर्सेस फाउंडेशन, लॉन्च किया तुर्की का फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट टुर्कसैट 6A इनटू द ऑर्बिट। ऑर्बिट में किया गया है, ऑर्बिट में भेजा गया, मतलब बाहर अंतरिक्ष में भेजा गया, एसेलन के द्वारा सक्सेसफुली लॉन्च किया गया, तुर्की का फर्स्ट, उन्हीं के द्वारा बनाया गया टर्कस 6A कम्युनिकेशन सैटेलाइट। लॉन्च हैज मेड टर्की को 11वीं कंट्री बनाया जिसने अपनी खुद की बनाई गई सैटेलाइट को लॉन्च किया है, ठीक है। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। उम्मीद करता हूँ सेशन लगा होगा, अच्छा बढ़िया लगा होगा, है ना। सेशन को करते हैं समाप्त। कल भी मैं 9 बजे पेड क्लास ही लूंगा,
और कल जो क्लास होगी वो होगी अपॉइंटमेंट आपके 1 महीने के पेंडिंग पड़े हैं। आई थिंक जुलाई के अपॉइंटमेंट आपके पेंडिंग पड़े, जून तक मैंने करा दिया था। अब ध्यान से सुन के जाओ। कल तो आपकी क्लास होगी, ठीक है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको क्विजेस भी इस वीक में प्रोवाइड कराऊंगा। कौन से? जो बैंकिंग अवेयरनेस अपनों ने किया ना अभी, बैंकिंग करंट अवेयर जुलाई का यूट्यूब पे, उसके क्विज आपको इस सैटरडे को मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहां से उसके क्विज कर लेना, तब तक अच्छे से रिवाइज कर लो। अपॉइंटमेंट के भी जो जुलाई की मैं कराऊंगा कल सेशन, उसके भी क्विज मिल जाएंगे, तो सैटरडे संडे को वो वाले क्विज कर लेना, ठीक है। और आरबीआई कॉर्नर का सेशन जो है मैं नेक्स्ट वीक यूट्यूब पे लूंगा। मोस्ट प्रोबेबली मैं मंडे को आरबीआई कॉर्नर लूंगा। तो आने वाले दिनों के 3-4 दिन का मैंने शेड्यूल आपको बता दिया है। कल अपॉइंटमेंट करेंगे, सैटरडे संडे में क्विज आपको सारे अपलोड करूंगा, 3-4 क्विज दे दूंगा आपको, और मंडे को मैं आरबीआई कॉर्नर करूंगा किसी एक मंथ का, ठीक है। ओके, गॉट इट, समझ गए। बाकी कोई क्वेरी हो तो यार वो नंबर पे डाल देना, है ना। वहां पर अभिषेक जो है वो रिप्लाई कर देंगे आपको बढ़िया से। आपको नंबर दे ही रखा है, नहीं तो नंबर नहीं है तो फिर 7860251995, ठीक है। नंबर है 7860251995। इस पे आप 10 से 7 बजे के बीच में उसको कुछ भी पूछ सकते हो, वो आपको रिप्लाई जरूर कर देगा। अगर उसके प्रीव्यू होगा रिप्लाई कर देगा, नहीं तो हम टीचर से पूछ के आपको रिप्लाई कर देगा, ठीक है। चलो, थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय एंड सी यू अगेन, गुड नाइट, टेक केयर। सुबह मिलते हैं 5:30 बजे।